5G स्पेक्ट्रम की नीलामी आज भी लगातार चौथे दिन जारी रहेगी। अब तक 1,49,623 करोड़ रुपए की बोली लग चुकी है। 5G स्पेक्ट्रम आवंटन की नीलामी में जियो सबसे आगे। रिपोर्ट्स के अनुसार 80,100 करोड़ के आसपास की लगा सकता है बोली। प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से अचानक गायब हुआ सबसे पॉपुलर मोबाइल गेम BGMI। भारत में PUBG मोबाइल गेम बैन होने के बाद इसे लॉन्च किया गया था। गूगल के हाल ही में लॉन्च हुए पिक्सल 6a में मिला बग। फिंगरप्रिंट रजिस्टर होने में आ रही है दिक्कतें। रियलमी ने Q5 कार्निवाल एडिशन को बाजार में उतारा। फोन में मिलेगा 50 मेगापिक्सल का कैमरा। Amazon पर iPhone 12 और iPhone 12 मिनी पर बम्पर छूट। 15,000 तक का मिल रहा है डिस्काउंट। आर्थिक मंदी का फेसबुक पर पड़ा असर। नई भर्तियों पर लगी रोक। 30% कम होगी भर्तियां। देश की पहली सरकारी कैब सर्विस केरल में होगी शुरू। ओला उबर की तरह करेगी काम। सेबी आज करेगा उत्कर्ष प्लॉटर्स की 23 संपत्तियों की नीलामी। गैर कानूनी तरीके से जुटाए गए धन की वसूली के लिए उठाया जा रहा है ये कदम। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में लैंडस्लाइड। बंदरकोट के पास गंगोत्री हाईवे पर गिरे बड़े बड़े चट्टान। हाईवे बंद। उत्तराखंड के चमोली में अचानक पहाड़ से गिरा मलबा। कर्णप्रयाग गैरसैंण नेशनल हाईवे पर हुआ हादसा। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में भूस्खलन ने बढ़ाई मुश्किलें। बागी पुल जांव की सड़क बंद। हिमाचल प्रदेश के सोलन में सेल्फी लेने के चक्कर में उफनती नदी में फंसे 5 युवक। स्थानीय लोगों ने मुश्किल से बचाई युवकों की जान। जम्मू में भारी बारिश। अखनूर में चिनाब का रौद्र रूप देखने को मिला। आसपास के इलाकों में बढ़ा खतरा। जम्मू के दूसरे इलाकों में भी भारी बारिश के आगे सब बेबस नजर आया। सड़कों पर 2 से 3 फीट तक पानी भरा हुआ है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में नदी में फंसे बच्चों समेत 14 लोगों का सेना ने रेस्क्यू किया। तेज बहाव में फंस गए थे लोग। जम्मू कश्मीर के कठुआ में नेशनल हाईवे पानी में डूबा। गाड़ियों को निकालने में पुलिस को करनी पड़ी भारी मशक्कत। राजस्थान के बूंदी में नदी के तेज बहाव में कार समेत बहा स्टेशन मास्टर। 2 किलोमीटर दूर मिला शव। गुरुग्राम में देर शाम हुई बारिश के बाद कई इलाकों में पानी भर गया। घाटा गांव के फ्लाईओवर के नीचे पानी में फंसी गाड़ियां। राज्यसभा के निलंबित सांसदों का 50 घंटे का धरना आज खत्म होगा। सांसद संसद परिसर में ही 50 घंटे का धरना दे रहे हैं। अधीर रंजन की टिप्पणी पर आज भी संसद में हंगामे के हैं आसार। बीजेपी सोनिया गांधी से माफी की मांग पर अड़ी। राष्ट्रपति के अपमान पर कांग्रेस नेता अधीर रंजन की मुश्किलें बढ़ गई हैं। मध्य प्रदेश के डिंडोरी में केस हुआ दर्ज। राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी अधीर रंजन तलब। 3 अगस्त को पेश होने को कहा। संसद में सोनिया और स्मृति में हुई तीखी बहस। कांग्रेस के 22 सांसदों ने स्पीकर को चिट्ठी लिखी। प्रिविलेज कमेटी को सौंपने की मांग। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने एबीपी न्यूज के इंटरव्यू में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लेकर दिया था आपत्तिजनक बयान। हिंदुस्तान की राष्ट्रपति जी सबके लिए है। राष्ट्रपति जी नहीं, राष्ट्रपत्नी जी नहीं, राष्ट्रपत्नी जी। हिंदुस्तान की राष्ट्रपत्नी जी सबके लिए है। अधीर रंजन के बयान पर एबीपी न्यूज ने जताई थी आपत्ति। संवाददाता अंकित गुप्ता ने अधीर को टोका भी था। पत्नी जी सबके लिए है, हमारे लिए क्यों नहीं? हमारा बात रखने के लिए राष्ट्रपति के लिए राष्ट्रपति शब्द का इस्तेमाल करना बेहतर रहेगा। अधीरदास कैश कांड में घिरे पार्थ चटर्जी को ममता सरकार और टीएमसी के सभी पदों से हटा दिया गया है। ईडी के रिमांड पर हैं पार्थ चटर्जी।
अर्पिता के घर छापे में अब तक मिल चुके हैं तकरीबन 50 करोड़ कैश और 10 किलो सोना। टॉयलेट पे छिपाकर रखे हुए थे नोट। अर्पिता के कोलकाता में राजरहाट के रॉयल रेसिडेंसी स्थित फ्लैट में भी छापा, फिलहाल कुछ नहीं मिला। ईडी को छापे में एक डायमंड रिंग मिली है जिस पर पी लिखा हुआ है। सवाल उठ रहा है कि पी का मतलब कहीं पार्थ तो नहीं। टीएमसी विधायक माणिक भट्टाचार्य को आज फिर ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया। कथित भर्ती घोटाले में अनियमितता का आरोप। सूत्रों के हवाले से एक वरिष्ठ आईएएस समेत 4 महिलाएं ईडी के रडार पर हैं। टीचर भर्ती घोटाले के अलावा कुछ और घोटाले भी खुल सकते हैं। मृत बीजेपी नेता प्रवीण के घर पहुंचे कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई। कहा, जरूरत पड़ी तो योगी मॉडल कर्नाटक में लागू करेंगे। असम के मोरीगांव से मुस्तफा नाम का युवक गिरफ्तार। बांग्लादेश के इस्लामी कट्टरपंथी समूह से जुड़े होने का है आरोप। संदिग्ध फैजल पर देश विरोधी गतिविधियों के लिए मदरसा चलाने का आरोप। मदरसा सील किया गया। असम के बोंगाई गांव से भी एक गिरफ्तारी हुई है। बरपेटा से 11 और लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ है जारी। पटना के फुलवारी शरीफ टेरर मॉड्यूल केस में बिहार में कई जगह एनआईए के छापे। डिजिटल उपकरणों और आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद। शिवसेना सांसद संजय राउत का दावा। कहा, महाराष्ट्र में फिर पलट सकती है सत्ता। हमारे संपर्क में शिंदे गुट के कई विधायक हैं। शिवसेना के 12 बागी सांसदों को अयोग्य ठहराने की मांग। संजय राउत ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को चिट्ठी सौंपी। ईडी के निदेशक संजय मिश्रा का कार्यकाल बढ़ाने के खिलाफ दायर टीएमसी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तमिलनाडु और गुजरात दौरा। अन्ना यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे, फिर गांधीनगर जाएंगे। बिहार के 200 विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी की प्रवास यात्रा। 30 और 31 जुलाई को कार्यकारिणी की बैठक में शामिल होंगे नड्डा और शाह। यूपी बीजेपी लोकसभा और स्थानीय निकाय चुनावों की तैयारी में जुटी हुई है। आज से 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर चित्रकूट में होगा शुरू। शिक्षा नीति 2020 के 2 साल हो गए हैं पूरे। गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान कई नई पहल की शुरुआत करेंगे। माफियाती की जमीन पर फ्लैट के लिए 4 हफ्ते में आए 3000 आवेदन। योगी सरकार गरीबों के लिए सस्ते मकान बनवा रही है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के खिलाफ दाखिल 6 याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। एक्ट को हिंदू, सिख, बौद्ध और जैन धर्म के खिलाफ बताया गया है। आर्य कॉलोनी में पेड़ों की कटाई के खिलाफ सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। स्थानीय लोग कर रहे हैं विरोध। 21 अगस्त को गिरेगा नोएडा का ट्विन टावर। टावर गिरने से पहले 5000 परिवारों को छोड़ना पड़ेगा अपना घर। आजादी के अमृत महोत्सव पर 13 से 15 अगस्त तक हर घर में लहराएगा जबलपुर में बना तिरंगा। महिला स्व सहायता समूह और रेडीमेड गारमेंट क्लस्टर की इकाइयों में बन रहा है 4.5 लाख तिरंगे। भारत पहुंची MH-60R यानी कि रोमियो के 3 हेलीकॉप्टर की पहली खेप। नौसेना के मल्टी ऑपरेशन को और ताकतवर बनाएगी। भारतीय नौसेना को मिला देश का पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत। चुनिंदा देशों में शामिल हुआ भारत। जहाज कुल 88 मेगावाट बिजली की 4 गैस टर्बाइनों से 28 समुद्री मील प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगा। राजस्थान के बाड़मेर में मिग विमान क्रैश हो गया। वायुसेना के दोनों पायलट शहीद। जोरदार धमाके के बाद विमान में लगी आग। गोरखपुर में सेंट जेवियर्स स्कूल की बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। बस में सवार सभी 25 से 30 बच्चे सुरक्षित। पुलिस ड्राइवर को हिरासत में लेकर कर रही है पूछताछ। मथुरा में बच्चों से कुर्सियों का पुल बनवाने वाली शिक्षिका को सस्पेंड कर दिया गया है। बारिश से जल भराव के बाद बच्चों से बनवाया था पुल। वीडियो वायरल होने के बाद हुई है कार्रवाई। सीतापुर में 20 जुलाई को हुई लूट में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। लूट में शामिल 5 लुटेरों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया गया। 26 जुलाई को इलाज के दौरान व्यापारी की मौत हो गई थी।
यूपी के रायबरेली में बीजेपी की महिला नेता की गाड़ी पर हमला, हमले के विरोध में धरने पर बैठी महिला नेता। बिहार के आरा में रेत माफियाओं के पास से 2000 जिंदा कारतूस बरामद, 3 आरोपी गिरफ्तार। यूपी के बुलंदशहर में विद्युत विभाग की टीम के साथ मारपीट, बिजली चोरी के आरोपियों पर कार्रवाई के लिए गई थी टीम। दिल्ली में व्यापारी से 10 करोड़ की चोरी का खुलासा, पुलिस ने घरेलू सहायक को गिरफ्तार किया। दिल्ली में चाइनीज मांझा ने ली एक युवक की जान, बाइक से जा रहे युवक के गले में फंसा था मांझा, हिरासत में आरोपी व्यापारी। केरल के कोच्चि में 2 मंजिला घर गिरा, 13 साल के बच्चे की मौत। ये हैं शर्मा जी, जो रात का खाना और देश दुनिया की सुर्खियां दोनों लेते हैं सुमित अवस्थी के साथ। अब ये हैं इनके पड़ोसी बनर्जी साहब। मिष्टी दोई खाते खाते पूरा बंगाल जान लेते हैं सुमन दे के साथ। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट न्यूज एंकर को एक ही ऐप पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।